चलो देखो, कल बताया था कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो ये बताया था कल कि जैसे जी और जी डैश दो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हैं और एफ जी से जी डैश में एक मैपिंग है, तो जी के वह मैपिंग होमोमॉर्फिज्म टाइप की हैं, तब जी के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हों, एफ का कर्नल कहलाता है। इसको कर्नल ऑफ एफ से डिनोट करते हैं या के से डिनोट करते हैं। ए बिलोंग इन जी सच दैट एफ इज इक्वल टू ई डैश वेयर ई डैश इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। ठीक है, तो ये जो कर्नल जो प्रूव किए थे, कर्नल के ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ये कल प्रूव करके दिखाए थे। इसी को कहते हैं फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। अब सेकंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म अब बताना चाहते हैं। ठीक है, तो सेकंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए देखो इसका स्टेटमेंट देखते हैं। ये सेकंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म का कथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है और इसका प्रूफ क्या होगा, इसको प्रूव करते हैं। ठीक है ना। तो सेकंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, तो सेकंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इसको देखेंगे। हाँ, तो जी से जी लेते हैं और जी का एक कोशिएंट ग्रुप लेते हैं। क्या लेते हैं? जी और जी का कोशिएंट ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे जी के वहाँ पे क्या लेते थे? जी और जी डैश लेते थे, यहाँ जी और जी अपॉन एन लेते हैं। ठीक है, तो इसके बीच मैपिंग एफ क्या है? होमोमॉर्फिज्म है। तो जी के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो जी अपॉन एन के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो। तो आप जानते हो कि कोशिएंट ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट केवल एन होता है, यानी ई लिखो चाहे एन लिखो एक ही बात है। ठीक है, तो जी के जो एलिमेंट जी अपॉन एन के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड रहेंगे, उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा? कर्नल ऑफ एफ कहलाएगा। कर्नल ऑफ एफ। यहाँ जी और जी डैश ग्रुप होते थे, तो जी और जी अपॉन एन, जी और जी का कोशिएंट ग्रुप ले लिए। ठीक है, तब जी के उन एलिमेंट का कलेक्शन आई एफ क्या है? इन दोनों ग्रुप के बीच में होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है। क्या है? होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है। तब जी के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो जी अपॉन एन के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो, एफ का कर्नल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एफ का कर्नल कहलाएगा। ठीक है, एफ का क्या कहलाएगा? कर्नल। एफ का कर्नल। तो देखो लिखते हैं स्टेटमेंट, सेकंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ सेकंड थ्योरम ऑन, सेकंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, सेकंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, let n be the normal subgroup of group G, let n be the normal subgroup of, normal subgroup of group G, normal subgroup of group G. Also let f from G to G upon n, G upon n be a map defined by, be a map, be a map defined by fx is equal to nx for all s belonging G, for all s belonging G. Then f is homomorphism of G onto, so f is a homomorphism, homomorphism, homomorphism of G onto G upon n, G upon n with n as a kernel of, with n as a kernel of f, n as a kernel of f, kernel of f.
ठीक है, एन एच कर्नल ऑफ एफ। तो देखो इसमें करना क्या है, एन एक नॉर्मल सब ग्रुप था, जी अपॉन एन क्या होगा, क्वोशिएंट ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो एक जी से और जी अपॉन एन के बीच में एक मैपिंग डिफाइंड है और उस मैपिंग का नाम है एफ। और किस प्रकार से डिफाइंड है कि जी के किसी एलिमेंट एक्स में एफ लगा देंगे तो एन एक्स आ जाएगा। और एन एस किसका एलिमेंट है, जी अपॉन एन क्वोशिएंट ग्रुप का एलिमेंट है, एन एस एक राइट क्वोशिएंट है। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से एक मैपिंग डिफाइंड है। तो आपको ये प्रूव करना है कि जी से जी अपॉन एन में जो मैपिंग एफ है वे क्या है, ऑनटू होमोमॉर्फिज्म। क्या है, होमोमॉर्फिज्म, ऑनटू होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, ये ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है और ये प्रूव करना है कि कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एन, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एन। ये प्रूव करना है कि एफ जो है जी से जी अपॉन एन के बीच एक होमोमॉर्फिज्म है और ऑनटू भी है, ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है। क्या है, ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, और साथ ही ये प्रूव करना है कि एफ का जो कर्नल होगा वो क्या होगा, एन होगा। एफ का कर्नल क्या होगा, एन। ये प्रूव करना है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। वैसे भी जानते हैं कि एफ का कर्नल कि जी अपॉन एन के जो आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे उनका कलेक्शन, जो एलिमेंट नहीं, कहने का मतलब कि जी के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो जी अपॉन एन के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो, एफ का कर्नल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि एन का एफ का जो कर्नल होगा ऐसी कंडीशन में वे एन नॉर्मल सब ग्रुप के बराबर होगा, नॉर्मल सब ग्रुप के बराबर होगा। यानी कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू, आपको ये प्रूव करना होगा एन। तो कर्नल ऑफ एफ को एन के इक्वल प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना होगा, दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हैं। एक बार दिख दे, कर्नल ऑफ एफ सबसेट ऑफ एन दिखा दो, एक बार एन सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ एफ दिखा दो। तो जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो निश्चित रूप से दोनों क्या होंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यदि हम मान लेते हैं कि x बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ है, x बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एन। तो एफ एक्स में एफ लगता है तो एन एक्स हो जाता है, तो यानी एक्स इज इक्वल टू एन आ गया। अब एक थ्योरम पढ़े हो कि एच एच बराबर एच हो तो एच बिलोंग इन एच। तो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, एन एक्स इज इक्वल टू एन, तो एस बिलोंग इन एन, एस बिलोंग इन एन। तो एस कर्नल ऑफ एफ का एलिमेंट लिए थे तो एस एन का भी एलिमेंट हो गया। इसका मतलब कर्नल ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ एन। ठीक है, अब हम ले लेते हैं कि एन बिलोंग इन एन, एन बिलोंग इन एन, हम एन बिलोंग इन एन ले लिए। तो जब एच बिलोंग इन एच ले लिए तो जानते हैं कि एच एच बराबर क्या होता है, एच। तो जब एन बिलोंग इन एन ले लिए तो क्या होगा, एच एच बराबर एच होगा, एन एन बराबर क्या होगा, एन होगा। एन के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, एफ एन, क्या लिख दे सकते हैं, एफ एन। तो एफ एन इज इक्वल टू एन। तो एन में एफ लगाते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो एन बिलोंग इन क्या, कर्नल ऑफ एफ, एन बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ। तो एन बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ आ गया। तो एन एलिमेंट आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए थे एन का, लेकिन वही कर्नल ऑफ एफ में भी है। इसका मतलब एन इज सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ एफ है, एन इज सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ एफ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यह दिखाए पहले कि एन इज सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ एफ दिखाए थे अभी, कर्नल ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ एन, और यहाँ दिखा दे एन इज सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ एफ है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट होगा, ये इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एन हो गया। अब हमको सिर्फ इतना दिखाना है कि जी से जी अपॉन एन के बीच में जो मैपिंग एफ डिफाइंड है वह मैपिंग एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है और ऑनटू है, होमोमॉर्फिज्म ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है। तो ये होमोमॉर्फिज्म ऑनटू होमोमॉर्फिज्म सिद्ध कर दें तो अपने आप ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा कि नहीं। सिर्फ तो क्या दिखाना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि ए और बी जी के दो एलिमेंट हैं, ए और बी जी के दो एलिमेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ ए इंटू बी बिलोंग इन जी होगा क्लोजर प्रॉपर्टी से। यानी ए बिलोंग इन जी अपॉन एन और एन बी बिलोंग इन जी अपॉन एन। तो एन ए और एन बी, यानी ये ए बी में एफ लगाएंगे तो एन ए बी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। एन ए बी को लिख सकते हैं एन ए इंटू एन बी, एन ए के स्थान पे एफ ए लिख सकते हैं, एफ बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ तो गया ए बी के जी के दो एलिमेंट के बीच में एफ लगाए तो यहाँ पे जी अपॉन एन के दो एलिमेंट के बीच में जी अपॉन एन की बाउंड्री ऑपरेशन लग गई कि नहीं लग गई। इट मीन्स एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। अब ये दिखाना कि जी अपॉन एन से जी अपॉन एन में जो मैपिंग डिफाइंड है वो ऑन टू है। तो ऑन टू दिखाने का क्या तरीका है, कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लें और उसका कोई उसके करेस्पॉन्डिंग डोमेन में ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसमें एफ लगाएं तो वो एलिमेंट आए जो हम माने हैं
इससे यह साबित हो जाता है कि जी अपॉन एन का ईच एलिमेंट जी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। और जब को डोमेन का हर एक एलिमेंट संबंधित हो जाएगा डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से, ऐसी कंडीशन में वो मैपिंग क्या कहलाती है? ऑन टू। ठीक है, यानी को डोमेन का कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। बच गया तो क्या है? इनटू कहलाएगा, इनटू मैपिंग कहलाएगी। और सब एलिमेंट संबंधित हो गए, इसका मतलब ऑन टू कहलाएगा। तो कैसे साबित करोगे कि को डोमेन के हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है? इससे तो हम को डोमेन का कोई आर्बिटेरी एलिमेंट लेते हैं और आर्बिटेरी एलिमेंट का कोई प्री इमेज मिल गया, यानी डोमेन में जो एलिमेंट उसके करेस्पॉन्डिंग मिलेगा उसको प्री इमेज कहते हैं। यदि को डोमेन के आर्बिटेरी एलिमेंट का प्री इमेज मिल गया, इससे यह साबित हो जाता है कि को डोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज उपस्थित है। जब को डोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिल गया, इसका मतलब को डोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित है। और जब को डोमेन का हर एक एलिमेंट संबंधित हो गया डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से, तो कोई एलिमेंट बचा ही नहीं है। इसका मतलब मैपिंग क्या हो गई? आच्छादक हो गई, ऑन टू हो गई। ठीक है, आच्छादक हो गई, ऑन टू। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जी अपॉन एन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं क्या? एन एक्स, क्योंकि जी अपॉन एन कोशेंट ग्रुप है, तो कोशेंट ग्रुप के सभी एलिमेंट क्या होंगे? एनएक्स टाइप के होंगे। ठीक है, यदि हम कोई एलिमेंट सपोज करते हैं कोई देश ऐसा है, मुस्लिम देश है, तो वहाँ का कोई मेंबर हम आर्बिट्रेरी लेंगे तो हर हाल में वो क्या होगा? मुस्लिम होगा। ठीक है, तो जी अपॉन एन में सभी एलिमेंट क्या है? राइट कोसेट हैं। तो जी अपॉन एन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे तो वह निश्चित रूप से क्या होगा? राइट कोसेट होगा। तो हम एनएक्स टाइप का ही एलिमेंट कोई लेंगे, तो एनएक्स कोई एलिमेंट है, जी अपॉन एन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, अपनी इच्छा से लिया गया एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग जी में एक एलिमेंट एक्स ऐसा मिलेगा कि x में लगाएंगे एफ है तो आएगा यानी x बाय डेफिनेशन ऑफ एफ है, बाय डेफिनेशन ऑफ यस एफ है। और यदि मान लो n बाई कोई एलिमेंट लेते हैं तो यहाँ बाई मिलेगा, तो बाई में f लगाएंगे तो n बाई आएगा। यदि n z कोई एलिमेंट लेते हैं तो z मिलेगा, z में f लगाएंगे तो nz आएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि g अपॉन n का कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उसके करेस्पॉन्डिंग डोमेन में एक एलिमेंट ऐसा मिल जाता है जिसमें f लगाते हैं तो वे एलिमेंट आता है जो हम माने हैं। इससे ये बात साबित हो गई कि g अपॉन n का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। ऐसे स्थिति में मैपिंग f क्या होगा? g से g अपॉन n में ऑन टू मैपिंग होगी। ठीक है, तो एफ होमोमॉर्फिज्म भी हो गई, एफ ऑन टू भी हो गई। ये भी दिखा दिए कि कर्नल ऑफ एफ है एन के इक्वल भी है, तो यही तो प्रूव करना था। अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा, इसी को लिख देना। तभी लिखते हैं ढंग से। अभी तो स्टेटमेंट लिख लिए। तो लिखो प्रूफ। प्रूफ में लिखेंगे गिवन एन बी द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, देन जी अपॉन एन is equal to nx such that s belong in G will be quotient group, quotient group। a mapping f from G to G upon n defined as follows, defined as follows, defined as follows। कैसे डिफाइंड है? एफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स फॉर ऑल एस बिलोंग इन जी। देन वी हैव टू प्रूव दैट, then we have to prove that, then we have to prove that F is onto homomorphism, homomorphism also kernel of F is equal to n। ये प्रूव करना है कि F इज ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है, और ये प्रूव करना है कि कर्नल ऑफ F n के बराबर है, कर्नल ऑफ F n के बराबर है। दो चीज़ें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखते हैं। इसके लिए कर्नल ऑफ, पहले हम ऑनटू होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर देते हैं, है ना। To prove F is onto homomorphism, we have to show that F is homomorphism, F is onto।
टू प्रूफ F is onto homomorphism, we have to show that number first F is homomorphism और दूसरा F is onto, F is homomorphism, F is onto। तो पहले हम इसको प्रूव करते हैं। F is homomorphism, F is homomorphism। नंबर फर्स्ट F is homomorphism। तो लेना पड़ेगा क्या, G के दो एलिमेंट लेना पड़ेगा और G के दो एलिमेंट के बीच में G की ऑपरेशन लगा के F लगाएं तो G अपान N के दो एलिमेंट के बीच G अपान N की बाइनरी ऑपरेशन लग जाए, यही ना? यस सर। तब कहलाएगा F होगा होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, मैपिंग डिफाइंड हो रही है किसके किसके बीच, G से G अपान N के बीच। ठीक है, तो G के दो एलिमेंट के बीच G के दो एलिमेंट ले करके G की बाइनरी ऑपरेशन लगाएं और फिर मैपिंग F लगाएं। इसके बाद तो जो रिजल्ट आए G अपान N के दो एलिमेंट के बीच G अपान N की बाइनरी ऑपरेशन लग जाए, तो ऐसी कंडीशन में मैपिंग F कहलाती है होमोमॉर्फिज्म। नहीं बताए थे? यस सर, हाँ बताएं। यहाँ पे G के दो एलिमेंट लें और उनके बीच G की बाइनरी ऑपरेशन लगा दें और फिर मैपिंग F लगाएं, तो जो रिजल्ट आए तो G इस ग्रुप के दो एलिमेंट के बीच इस ग्रुप की बाइनरी ऑपरेशन लग जाए, ऐसी कंडीशन में मैपिंग F कहलाती है क्या, होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो G के दो एलिमेंट हम ले लेते हैं A और B, तो A और B के बीच ऑपरेशन लगाते हैं G की, और G की बाइनरी ऑपरेशन हम मल्टीप्लिकेशन माने हैं, तो G इंटू A इंटू B के बीच लगाएंगे मैपिंग F है, तो आना चाहिए क्या, यानी A इंटू एन बी आना चाहिए, यानी A एन बी G अपॉन N के एलिमेंट हैं। तो लिखो लेट A comma B be any two element of G, then we see that हम देखते हैं, क्या देखते हैं, A इंटू B में F लगा के देखते हैं, A इंटू B में F लगा के देखते हैं। ठीक है, तो सिंस A B G के एलिमेंट है, तो A और B का मल्टीप्लाई भी F का एलिमेंट होगा कि नहीं, G का एलिमेंट होगा, तो A इंटू B में F लगाने से क्या आ जाएगा, यानी AB बाई डेफिनेशन ऑफ F, बाई डेफिनेशन ऑफ F की परिभाषा से, क्योंकि X में जब F लगाते हैं तो नेक्स्ट आता है, तो AB में F लगाएंगे तो AB आएगा। ये इस प्रकार से क्वेश्चन में दिए ना है कि Fx इज इक्वल टू NX है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, F A इंटू B इज इक्वल टू क्या आ गया, NA इंटू NB, क्योंकि जानते हैं कि दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट, किसी ग्रुप G का नॉर्मल सब ग्रुप N, किसी ग्रुप का सब ग्रुप N नॉर्मल सब ग्रुप होता है इफ एंड ओनली इफ दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट हो। पढ़े हो ना थ्योरम? यस सर, हाँ पढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे N A B इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, यहाँ लिख दोगे N इज नॉर्मल सब ग्रुप, रीजन लिख दोगे N इज नॉर्मल सब ग्रुप, इसलिए ऐसा लिख दिए अलग अलग नॉर्मल सब ग्रुप, इसकी थ्योरम है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, F A इंटू बी इज इक्वल टू आ गया F A इंटू F B, अलग अलग F लग गया दोनों में कि नहीं लग गया, इट मीन्स F इज होमोमॉर्फिज्म, इट मीन्स F G से G अपॉन N इज होमोमॉर्फिज्म। अब क्या देखेंगे, F इज ऑन टू, दूसरा दिखाएंगे F इज ऑन टू।
एफ इज ऑन टू। एफ इज ऑन टू दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट मानना पड़ेगा। तो लेट एन एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी TRARY आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन G अपॉन N, ठीक है। देन करेस्पॉन्डिंग टू दिस एलिमेंट, corresponding to this element there exists an element x belong in G such that fx is equal to nx, fx is equal to nx, ठीक है। इट मीन्स, इसका मतलब जब आर्बिट्रेरी एलिमेंट का प्री इमेज मिल गया तो ऑल एलिमेंट के, इट मीन्स रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ, ठीक है। एफ का रेंज कोडोमेन के बराबर है अर्थात सभी एलिमेंट संबंधित हैं। रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। अच्छा, उसको लिखने के लिए आपको बोले थे तो पहले बायस लिखवाने वाले थे, बायस लिखवाने की जरूरत नहीं है, इसको समझना भी था ना। लिखते तो बात समझ में आ जाती, तो लिखे हो ना फिर अपने से ना। रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ का इसका मतलब ये होता है कि एफ के जो एलिमेंट संबंधित होते हैं वे रेंज कहलाता है और कोडोमेन दूसरा सेट कहलाता है। इसका मतलब दूसरे सेट में जो एलिमेंट है वही रेंज में भी है। इसका मतलब कोडोमेन के सब एलिमेंट संबंधित हो गए और कोडोमेन के सब एलिमेंट संबंधित होना ये कहलाता है कि मैपिंग ऑन टू है, ठीक है। रेंज में वे एलिमेंट होते हैं जो संबंधित रहते हैं, तो रेंज में सब एलिमेंट आ गए कोडोमेन के, तो कोडोमेन और रेंज समान ना हो गया। तो वही ना लिखिए, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ, यानी सब एलिमेंट संबंधित हो गए। इट मीन्स एफ इज ऑन टू, इट मीन्स एफ जी अपॉन जी एन इज ऑन टू। अब देखते हैं तीसरा में क्या प्रूव करना है। टू प्रूफ तीसरी चीज ये प्रूव करना है, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एन, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एन, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एन। तो कर्नल ऑफ एफ का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, क्या दिखाना पड़ेगा? एक दूसरे के सबसेट दिखाना पड़ेगा ना, कि कर्नल ऑफ एफ सबसेट है एन का और एन सबसेट है कर्नल ऑफ एफ का। तो कर्नल ऑफ एफ का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लें और दिखा दें कि वह एन में भी कंटेन है, इससे ये बात साबित हो जाएगी कर्नल ऑफ एफ सबसेट है एन का। फिर हम एन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लें और ये दिखा दें कि वह एलिमेंट कर्नल ऑफ एफ में भी शामिल है, इसका मतलब एन भी सबसेट हो गया कर्नल ऑफ एफ का। और जब दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हो गए तो क्या होंगे? दोनों इक्वल सेट, ठीक है ना। तो लिखते हैं, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ कर्नल ऑफ एफ, ठीक है। दैट इज एक्स बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ। तो कर्नल ऑफ एफ की डेफिनेशन से क्या होगा? एक्स में मैपिंग एफ लगाएंगे तो जी अपॉन एन का आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, ठीक है। जब कर्नल का एलिमेंट है तो एस में जब एफ लगाएंगे तो वह एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट से संबंधित होगा।